हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया, क्योंकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन मूवी का रिव्यू, वो है सोसाइटी ऑफ द स्नो। दोस्तों, इस फिल्म को आपको बिल्कुल ज़रूर देखना चाहिए, इतनी बढ़िया फिल्म है। ये एक्चुअली रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। इस फिल्म को देख करके आपके जो अंदर एक नई उम्मीद जाग जाएगी कि कैसे अपोजिट परिस्थिति में भी जब आपके ऊपर जान पे बनाए, उसके बावजूद भी आप जिंदा कैसे रह सकते हैं। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है हिम्मत। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये जीता जागता एक एग्जाम्पल के तौर पे है फिल्म, और ये फिल्म हर एक इंसान को देखना चाहिए। दूसरी खास बात ये दोस्तों कि ऑस्कर में भी इसका नॉमिनेशन हुआ था। हालांकि मुझे पता नहीं कि ऑस्कर जीती नहीं जीती, बट इसके नॉमिनेशन हुआ था। ऑफकोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म है ही इतनी अच्छी। अगर हम बात करें इसके दोस्तों उससे प्लॉट की, तो प्लॉट यही कहता है दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के रग्बी प्लेयर्स जा रहे होते हैं एयरफोर्स एक प्लेन में, जिसमें से 40 तो पैसेंजर होते हैं और 5 होते हैं उसके क्रू मेंबर। अब दोस्तों जा रहे होते हैं, एग्जीबिशन के लिए जा रहे होते हैं, जो होता है सैंटियागो चिली में। अब ट्रैवलिंग चल रही होती है, रास्ते में मौसम खराब होता है, तो इनको लैंड करना पड़ता है अर्जेंटीना में। एक रात वहां पर रुकते भी हैं। उसके बाद अगले दिन ये अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं, चिली की ओर चल पड़ते हैं। अब दोस्तों जा रहे होते हैं तो बीच में पड़ती है एंडीज की पहाड़ियां। अब एंडीज की पहाड़ी इतनी खतरनाक होती है दोस्तों कि वहां से जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहां का खराब मौसम, वहां का हवा का दबाव इतना खतरनाक है कि प्लेन को अपने आगोश में ले लेता है। अब यही होता है इस प्लेन के साथ भी। जा रहा होता है, पायलट को अंदाजा नहीं होता कि उसकी डेस्टिनेशन आ गई है, क्योंकि अचानक से एंडीज की पहाड़ियों के बीचों बीच ही मौसम खराब होता है, कुछ भी नजर नहीं आता। वो एयर कंट्रोलर्स के से परमिशन भी ले रहा है लैंडिंग करने की, बट परमिशन उसको मिल भी जाती है, उसके बावजूद भी वो एक अंदाजा नहीं लगा पाता कि वो सैंटियागो चिली पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका है। इसी चक्कर में वो लैंड करने की तैयारी कर लेता है। लैंडिंग कर रहा होता है, नीचे पहुंच चुका होता है, तो अचानक से एंडीज की पहाड़ियों का एक बड़ा सा पहाड़ बीच में आ जाता है, और वो प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है, और टकराते ही प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही पहाड़ी से टकराने के बाद 2 टुकड़े होते हैं प्लेन के, उसी वक्त 12 पैसेंजर की सडन डेथ हो जाती है, और बाकी का टुकड़ा बिल्कुल सरकता हुआ पहाड़ियों से बिल्कुल जा घुसता है बर्फ में। हालांकि बाकी के पैसेंजर बच तो जाते हैं, बट कुछ को बहुत गंभीर चोट भी लग जाती है। अब दोस्तों बात यह कि 72 दिनों तक जो बाकी पैसेंजर, जो 27 पैसेंजर बचे हैं, वो 72 दिन तक किस तरह सर्वाइव करते हैं, ये देखने वाली है फिल्म के अंदर। मतलब आपको ना अंदर से ऐसे झंझोर के रख देगी कि ऐसी फिल्में रियल में भी ऐसी होती हैं। और सोचिए दोस्तों, 72 दिनों कोई ग्रुप जो जा रहा होता है वो कैसे जिंदा रह सकता है, क्योंकि उनके पास ना खाना है, ना वहां पर पानी है, ना कुछ पकाने के लिए सामान है, और ऊपर से हड्डियां गला देने वाली ठंड। सोचिए दोस्तों, उसके बावजूद भी उनके अंदर हिम्मत होती है, उनके अंदर एक उम्मीद होती है, उनका जज्बा होता है, जिसकी वजह से जो 27 में से हालांकि और भी मर जाते हैं, उसके बावजूद भी वो बच जाते हैं, क्योंकि पायलट ने उन्हें बताया होता कि बस इस पहाड़ियों के बाद जो उनकी डेस्टिनेशन है सैंटियागो चिली, वो उस पार है। तो इस उम्मीद में वो कई बार कोशिश भी करते हैं पहाड़ी पे चढ़ने की, क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची होती है, उसके बावजूद भी वो कोशिश करते हैं, और वहां तक उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। बट अब एक तरफ मौत है, एक तरफ ये उम्मीद कि कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो कोशिश करके देख लेते हैं। तो जितना भी जब बचते हैं 27 मेंबर, उनमें से 2 मेंबर कोशिश फिर दोबारा करते हैं, और वो पहाड़ी के उस बार पहुंच भी जाते हैं, मदद भी लेकर के आ जाते हैं। तो देखने वाली बात है कि दोस्तों कि किस तरीके से उनको बचाया जाएगा, और साथ साथ दोस्तों वो 72 दिन तक किस तरीके से जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके पास डेड बॉडीज भी हैं, और 72 दिनों तक वो क्या खाली पेट रह सकते हैं? नहीं दोस्तों, वो बॉडीज के मांस पर जिंदा रहते हैं। जो उनके पास बॉडी होती है, उनका मांस खा करके वो 72 दिन तक जिंदा रहते हैं। ये देखने वाली चीज है। मतलब आपका जो देख करके ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, किस तरीके से वो जिंदा रहते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही काबिल तारीफ ये फिल्म है दोस्तों। ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती हैं, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स पर है। अब रियल इंसिडेंट्स में तो आपको मिर्च मसाला ला के दिखा नहीं सकते, जो चीज़ है उसको उसी तरीके से दिखाया जाएगा। और जो उसके डायरेक्टर हैं एंटोनियो बायोना ने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को बनाया है। हालांकि फिल्म थोड़ी बड़ी है, पर उसके बावजूद भी आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि फिल्म को थोड़ा स्ट्रेच भी किया गया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ें थी। कैसे वो बचते हैं, कई बार उनके पास रेडियो भी लगते हैं हाथ में, रेडियो को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो नाकामयाब हो जाते हैं। और कई उम्मीद तो उनकी ऐसी टूट जाती है कि जब उनका प्लेन क्रैश होता है, तो एयरफोर्स खुद उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो बिल्कुल बंद कर देती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, उनका जो प्लेन होता है वो मिल ही नहीं पाता उनको। उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते।
उसके बावजूद भी वो सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, कोई हमें बचाने के लिए आएगा ही आएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी, आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए और ऐसी फिल्में कभी कभी ही बनती हैं। तो दोस्तों इस फिल्म का आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा। तब तक दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद।